नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 12 लाख के चोरी का हुआ खुलासा। 2 सगे भाइयों को भेजा गया जेल। साकची बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। फुटपाथ के दुकानों को आम बगान मैदान में किया गया शिफ्ट। वहीं बड़े दुकानदारों के अतिक्रमण में रखे सामानों को किया गया जब्त। दिल्ली पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को जमशेदपुर में सिख संगत ने दिया समर्थन। निकाला गया रोष मार्च। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 12 लाख नकदी के अलावा लाखों के गहने चोरी मामले का खुलासा करते हुए 2 सगे भाई अविनाश एवं विशाल चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 10,15,500 नगद, 1 सोने का हार, 1 सोने का चेन, 2 सोने का टॉप, 1 ब्रेसलेट बरामद किया है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी ने बताया कि बीते 28 नवंबर को जुसलाई थाने में शिकायतकर्ता देवेंद्र चौधरी ने अपने घर में 12 लाख एवं गहनों की चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद एक टीम गठित कर देवेंद्र चौधरी के बड़े भाई स्वर्गीय राजेंद्र चौधरी के पुत्र अविनाश चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में अपने भाई के साथ मिलकर चोरी की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि बाकी के पैसे इन्होंने खर्च कर दिए हैं। जमशेदपुर पुलिस के लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जुसलाई गर्ल्स स्कूल रोड में देवेंद्र चौधरी नामक एक व्यक्ति रहते थे। उनके द्वारा 28 नवंबर को एक कांड दर्ज किया गया कि उनके घर से करीब 12 लाख का नकद और कुछ जेवर किसी लोगों के द्वारा चोरी किया गया है, लेकिन वो अपने बड़े भाई उनके संदिग्ध बताए हुए FIR दर्ज कराए थे। उसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और SP सिटी के सुपरविजन में एक टीम गठित किया गया था। थाना प्रभारी और ASI पांडे के लोग टीम में शामिल थे। तो इसमें त्वरित गति में जांच करते हुए, कार्रवाई करते हुए जुसलाई पुलिस द्वारा हम लोगों का करीब 11.5 लाख का हम लोग बरामद किए हैं और पूरा जेवर को हम लोग बरामद किए हैं। कहानी ऐसे था कि जो बंदे कांड दर्ज कराए थे उनके अपने बड़े भाई के 2 बेटा इनके साथ रखते थे। उसमें एक दारू हमेशा पीते थे। उनके द्वारा जो चारी रखा गया था उसको देखकर उन्होंने अपना चुराने के बाद उनके छुपाने में जो छोटा भाई का हाथ है और ये लोग अपना कांड को कबूल किए हैं। और ये जो आपके सामने पूरे पैसे और जेवर हम लोग इसमें रखे हुए हैं और करीब 1.5 लाख का पैसा आसपास ये लोग एक दिन में खर्च करने के बाद बता रहे हैं। लेकिन कहीं नशेरे की हालत में कहीं गिर गया होगा या नहीं तो रेलवे स्टेशन में सोते थे उस दिन, तो वहीं से किसी दूसरे बंदे ने ले लिया होगा, उठा लिया होगा। 10,15,500 रुपया और सोने का एक गले का हार और एक चेन और 2 टॉप्स और ब्रेसलेट इसमें शामिल है, जो ये दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और इसमें PIP करा के हम लोग ये सामान को जल्दी वापस करेंगे। जमशेदपुर के साकची बाजार में बुधवार को प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान फुटपाथ पर लगने वाले दुकानों को हटाया गया। वहीं बड़े दुकानदारों द्वारा किए गए सड़क पर अतिक्रमण को भी प्रशासन ने हटाया। गौरतलब हो कि फुटपाथी दुकानदारों के लिए पूर्व से ही जिला प्रशासन के द्वारा आम बगान मैदान को चिन्हित कर दिया गया था, जहां वे अपने दुकानों को लगाकर व्यापार कर सकते हैं। बावजूद इसके बड़ी संख्या में फुटपाथी दुकानदार साकची बाजार के मुख्य सड़क पर ही दुकानें लगा रहे थे। बुधवार को जिले के ADM, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस बल द्वारा साकची बाजार इलाके में अभियान चलाया गया और तमाम फुटपाथी दुकानदारों को वहां से हटाया गया। साथ ही आगे से चयनित स्थल आम बगान मैदान में दुकानें लगाने की हिदायत दी गई। वहीं अभियान के तहत बड़े दुकानदारों पर भी गाज गिरी, जहां प्रशासन की टीम ने बड़े दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही कई सामानों को जब्त भी किया गया। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को आवंटित दुकान के भीतर के स्थान में ही सामानों को बेचने की नसीहत दी। साथ ही कोरोना के नियमों को पालन करने का निर्देश दिया।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार बाजार में अतिक्रमण इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों का आना जाना मुश्किल सा हो गया है और इस कारण विशेष अभियान चलाकर इन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही आगे दोबारा अतिक्रमण करने पर न्यायिक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा एसडीओ साहब एडीएम साहब के द्वारा दो इसमें स्ट्रेटजी। पहला ये कि जो मंगला हाट यहाँ लगता है, जो रोड पे लोग लगाते हैं, क्योंकि उनको जगह यहाँ नहीं मिलती, इसलिए सबसे पहले जिला प्रशासन ने मंगला हाट को साक्षी आम बागान में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। वहाँ पे उनके लिए जगह बनाई गई है ताकि फुटपाथ पर जो लोग दुकानें लगाते हैं वो वहाँ चले जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा न्यूसेंस है वो ये है कि जो ये परमानेंट दुकान है वो लोग रोड पे कम से कम 6 फीट 7 फीट तक एंक्रोच करके रोड को ब्लॉक करते हैं। फिर कस्टमर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ लगाते हैं, ऐसे रोड बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो ये उन लोगों के खिलाफ अभियान है। उनका जो बाहर सामान है उसको जब्त किया जा रहा है, उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है, जो ऐसे भी मेरी प्रावधान है उसके अनुसार। और ये अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया है। जो इस तरह कर सर कार्रवाई भी होगी लोगों के ऊपर 100% उनका भी सामान जब्त किया जा रहा है और उनके ऊपर फाइन किया जा रहा है। और भविष्य में अगर होगा तो फिर दुकान सील करने की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। वहीं इस अभियान के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना भी करना पड़ा। बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंचे जमशेदपुर एक्सप्रेस के वाहन को दुकानदारों ने घेर लिया। वहीं विवाद के बीच उक्त वाहन पर पथराव भी किया गया। हालांकि चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मौके से वाहन को हटा दिया। दिल्ली, पंजाब व हरियाणा बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में अब जमशेदपुर का सिख समाज सड़कों पर उतर चुका है। इनके द्वारा मानगो गुरुद्वारे से रोष मार्च निकाली गई, जो साक्षी गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुई। वैसे इनके रोष मार्च में मुस्लिम समुदाय के अग्रणी लोग भी शामिल होकर अपना समर्थन इन्हें देते नजर आए। रोष मार्च में बड़ी संख्या में स्त्री व पुरुष शामिल होकर किसानों का समर्थन करते नजर आए। सिख समाज के तमाम लोग मानगो गुरुद्वारा के पास इकट्ठा हुए, जिसके बाद ये मार्च पैदल आगे बढ़ते हुए साक्षी गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुई। रोष रैली में शामिल लोगों ने कहा कि आज केंद्र सरकार जबरन किसानों पर नए कानून थोप रही है। इसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उनके आवाज को दबाने का भरसक प्रयास कर रही है और अन्नदाता किसानों पर ही लाठियां बरसा रही है। इन्होंने कहा कि आज देश का प्रत्येक किसान केंद्र सरकार के विरोध में खड़ी है और पूरा सिख समुदाय इसका विरोध करता है। साथ ही सरकार से मांग करती है कि अविलंब इस कृषि कानून को वापस लेकर देश के किसानों पर जुल्म ढाना बंद करे। किसान भाइयों के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने अत्याचार किया है, उन्हें दिल्ली आने से रोका और सेंटर सरकार भी उनकी मांगे नहीं मान रही है और दिन रात अपना रोड में ठंड में रहने के लिए मजबूर है। उनको जंतर मंतर में धरना देने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। उसके लिए हम लोग ये रोष प्रदर्शन निकाले। मांग करते हैं कि हमारे किसान भाइयों की बात सुनी जाए। जो भी कृषि कानून बनाना है उनको साथ में लेकर उनसे बात करके बनाना चाहिए। तो हमारे किसान भाइयों को कानून मंजूर नहीं है, इसलिए उनका कहना है कि ये कानून रद्द किया जाए, नया कानून बनाया जाए। अगर नहीं तो हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद अभी 13 तारीख को उनका बातचीत है। अगर नहीं बातचीत होगा तो हम लोग जमशेदपुर से भी संगत लेके दिल्ली जाएंगे। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एबीएम कॉलेज में स्नातक के छठे सेमेस्टर के रिजल्ट में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्रों ने इसका आरोप कॉलेज प्रबंधन पर लगाते हुए कॉलेज परिसर में धरना दिया। छात्रों के अनुसार 2 वर्षों पूर्व जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, उस वक्त मार्कशीट में इंटरनल परीक्षा का अंक नहीं दिया गया था। कॉलेज की ओर से इसका कारण विश्वविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही बताया गया और सभी से कहा गया था कि आगे चलकर उक्त इंटरनल मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन छठे सेमेस्टर के समाप्ति के बाद भी उक्त मार्क्स को नहीं जोड़ा गया, जिस कारण बड़ी संख्या में छात्र स्नातक के आखिरी सेमेस्टर में फेल कर चुके हैं। विवश होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया और त्वरित रूप से मार्कशीट को सुधार किए जाने की मांग की।
सेकेंड सेमेस्टर की वजह से हम लोग को आगे की पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी। हम लोग जो प्लानिंग किए थे कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, जैसे पीजी हुआ, एमबीए, उसके लिए हम लोग प्लानिंग किए थे, लेकिन अभी फेल हो जाने की वजह से हम लोग का एक साल तो बर्बाद हो ही गया है ऑलमोस्ट। इसलिए हम लोग को यही प्रॉब्लम हुआ है ज़्यादातर। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट की वजह से जो हम लोग को मार्क्स नहीं भेजा गया था एग्जाम देने के बावजूद भी, उसी की वजह से हम लोग को फेल कर दिया गया है और हम लोग को प्रॉब्लम हुआ है। अगर लिखित हम लोग को मिल जाएगा प्रूफ के लिए तब हम लोग के लिए ओके है, अदरवाइज हम लोग हटेंगे नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे। वहीं इस मामले में प्रभारी प्राचार्य का कहना है कि दूसरे सेमेस्टर में गड़बड़ी के कारण इस बार भी मार्कशीट में इंटरनल के मार्क्स अंकित नहीं किए गए। जिन जिन छात्रों के साथ ये समस्या हुई है उनके नाम विश्वविद्यालय प्रबंधन को भेजे जा चुके हैं। उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों के भीतर सभी के मार्कशीट में इंटरनल के मार्क्स को शामिल कर दिया जाएगा। ये बच्चे सेमेस्टर 6 का इन लोग का रिजल्ट निकला है। जब ये सेमेस्टर 2 में थे तो इन लोगों का हिंदी का एक मार्क्स था जिसका इंटरनल मार्क्स नहीं भेजा जा सका था। चूँकि हमारे यहाँ से 2-3 बार भेजा चुका है बना करके, और लास्ट में मार्च के महीने में मैडम ने फिर भेजा, तो इस वजह से इन लोग का मार्क्स अपलोड होगा। हो सकता है आज लगे या 2 दिन, एक 2 दिन में। मैं इनका एप्लीकेशन ले लिया है और उसको कंट्रोलर को दे दिया है, उसको प्रोसेस करके। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारे में झारखंड का पहला आधुनिक किचन एवं लंगर हॉल 40 लाख की लागत से बनकर तैयार है, जहां गुरुद्वारा कमेटी ने भावी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। सोनारी गुरुद्वारा परिसर में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भावी योजनाओं के संबंध में गुरुद्वारा के प्रधान सरदार तारा सिंह ने जानकारी दी, जहां उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उनके कार्यकाल के दौरान 40 लाख की लागत से मॉडर्न किचन एवं लंगर हॉल का निर्माण कराया गया है, जो अब संगत के हवाले है। वहीं लोगों की जरूरत को देखते हुए आधुनिक शौचालय का भी निर्माण जल्द कराया जाएगा, जिसमें संगत के लोगों के सहयोग की अपील की जा रही है। वहीं 10 माह के बचे कार्यकाल में कई योजनाओं को धरातल पर उतारने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जहां संगत के सहयोग से सभी योजनाओं को धरातल पर उतारकर मॉडर्न गुरुद्वारे का निर्माण करवाया जाएगा। मैंने 1 सितंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था यहाँ के मुख्य सेवादार के रूप में सोनारी गुरुद्वारा के। संगत ने मुझे कहा कि बहुत सारी कमियां हैं गुरुद्वारों में, उन कमियों को आप पूरा कीजिए। पिछले 2 वर्षों के अंदर हमने बहुत सारे कार्य किए। ये गुरुद्वारा जो है, पहले इसका रंग गुलाबी था। गुलाबी रंग जो है वो किसी गुरुद्वारे में नहीं होता है, उसको हमने बदली किया, तो वाइट वाला काम हमने किया। सारा जो है गुरुद्वारा उसको वाइट किया। लगभग 6000 स्क्वायर फुट हमारा जो है लंगर हॉल है, जिसमें हमारी किचन भी है। हमने लंगर हॉल में आपने देखा होगा, ये पूरा मॉडल किचन और लंगर हॉल आधुनिक है, लगभग 6000 स्क्वायर फुट में है। और ये पूरे झारखंड में, जमशेदपुर ही नहीं, ये पूरे झारखंड में ऐसा गुरुद्वारा, पहला गुरुद्वारा है जहाँ इस तरह का आधुनिकीकरण का काम हुआ है। सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति ने प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के माध्यम से सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर समिति के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों को 12,000 एवं ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को 10,000 सालाना पेंशन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड धारियों को ही ये सुविधा मिल रही है। झारखंड में पिछले कई सालों से बीपीएल सर्वे नहीं होने के कारण कई बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वैसे समिति ने वृद्धावस्था पेंशन में संशोधन करते हुए सालाना 72,000 बुजुर्गों को पेंशन दिए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि अभी जो पेंशन दिया जाता है उसमें 200 रुपए केंद्र सरकार और 800 रुपए राज्य सरकार देती है, जिससे महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों के लिए गुजारा करना मुश्किल सा हो गया है। उन्होंने समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन मद में केंद्र सरकार 1,000 और राज्य सरकार 1,000 कुल मिलाकर 2,000 रुपए प्रति माह पेंशन की मद दे, ताकि महंगाई के इस दौर में बुजुर्गों का जीवन यापन सही तरीके से हो सके। वैसे इसको लेकर समिति की अगली बैठक 30 जनवरी को बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कि अभी जो सरकार ने नियम बनाया है कि जिसके पास बीपीएल कार्ड होगा उसी को एक पेंशन मिलेगा, क्योंकि सभी गरीबों के पास में बीपीएल कार्ड नहीं है। तो हम लोग सरकार से डिमांड किए हैं
कि आसान रूप में जैसे 72,000 वालों को 2.5 लाख रुपया मिलता है, उस तरह से 72,000 वालों को आधार मान करके बुजुर्गों को भी पेंशन दिया जाए। दूसरा चीज हम लोग मांग किए हैं कि 2005 के बाद में झारखंड में कोई भी बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए उसको सर्वे कराया जाए कि जो लोग भी उस गरीबी रेखा से आते हैं उनको बीपीएल कार्ड बनाया जा सके। तीसरा तो उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग किया है, राज्य सरकार 800 रुपया बुजुर्गों को पेंशन देती है, केंद्र सरकार सिर्फ 200 रुपया देती है, दोनों मिलाकर 1,000 मिलता है। तो हमने मांग किया है केंद्र सरकार से कि 1,000 रुपया केंद्र सरकार दे और केंद्र 1,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट दे, कि 2,000 रुपया मिले कि बुजुर्गों का अपना खर्च कर सके। जमशेदपुर में अब किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन शुरू हो चुका है। AIDSO, AIMSS ने साक्षी गोल चक्कर पर नुक्कड़ सभा के रूप में प्रदर्शन किया और कृषि विधेयक को वापस लिए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। इन्होंने कहा कि देश के अन्नदाता आज सड़कों पर प्रदर्शन करने पर मजबूर है और उन पर केंद्र सरकार लाठियां बरसा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नया कृषि कानून बनाया है, इसमें केवल और केवल किसानों को नुकसान है और इस कारण आज देश के किसान आंदोलित है। उन्होंने कहा कि उनके बातों को भी नहीं सुना जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करती है। प्रदर्शन के माध्यम से इन्होंने देशवासियों से इस कानून का विरोध करने की अपील की है और केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। किसान विरोधी जो काला कानून ये सरकार लाई है, इसके खिलाफ में दिल्ली में जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, किसान भाइयों के ऊपर जिस तरह से पानी का बौछार किया जा रहा है, इस कड़ाके के ठंड में उनके ऊपर आंसू गैस चलाया जा रहा है, लाठी बरसाया जा रहा है, इसका हम लोग पूरा जोरदार विरोध कर रहे हैं और हम लोग वो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार जो किसान विरोधी तीनों काला कानून लाए हैं, इसको अविलंब वापस ले। टाटा नगर स्टेशन मेन रोड पर मछली मार्केट और कपड़ों की दुकानें लगने से आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं और सड़क जाम समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से झामुमो का एक प्रतिनिधि मंडल जिला सदस्य राजकुमार सिंह के नेतृत्व में एरिया मैनेजर से मिला और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ट्रेन लाइटिंग डिपार्टमेंट से लेकर मेंस यूनियन कार्यालय तक मेन रोड पर सुबह से लेकर शाम तक रोड जाम की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी आम हो गई है। यहाँ पर वाहनों की रफ्तार थम जाती है। 2 दर्जन से ज्यादा मछली की दुकानें और कपड़े की दुकानें सड़क के किनारे लगती है। राजकुमार का कहना है कि अगर दुकानों को समय रहते नहीं हटा गया तो वे शीघ्र ही चक्रधरपुर जाकर रेल DRM से इसकी शिकायत करेंगे। आए दिन स्टेशन से करंडी जाने वाली रोड में वॉशिंग लाइन के बाउंड्री के पास में मच्छी एवं मीट कपड़े का दुकान से जो है बहुत ही पब्लिक को कठिनाइयों का सामना करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक रेल पुलिस अधीक्षक को मैंने ज्ञापन भी सौंपा है, पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।